नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। सर्विकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का खंडवा में शुभारंभ सहायक कलेक्टर ने किया। ये टीका 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को कैंसर से बचाव के लिए लगाया जाएगा। वर्तमान में जिले में 7 सेंटर निर्धारित किए गए हैं जहां से वैक्सीन लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्विकल कैंसर के विरुद्ध टीकाकरण अभियान का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभारंभ किया। खंडवा में जिला अस्पताल में अतिथि एडीएम सृष्टि देशमुख, सीएमएचओ डॉक्टर ओपी जुक्तावत, विधायक प्रतिनिधि भावेश बिलूरे और पिंकी राठौड़ की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। सृष्टि देशमुख ने कहा, एचपीवी टीका लगने से किशोरी में आगे चलकर कोई कैंसर की संभावना नहीं होगी। ये टीका उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। जबकि डॉक्टर ओपी जुक्तावत ने कहा कि खंडवा में एचपीवी टीका के लिए पहले चरण में 6 सीएचसी और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। ऐसे कम कैंसर है जिसमें हमारे पास अब वैक्सीन उपलब्ध है। उसमें से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अर्थात एचपीवी का वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंशन करने के लिए शासन ने एक ड्राइव चलाई है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी बालिकाएं जो 14 to 15 इयर्स के बीच की हैं उनको लगाना आज से शुरुआत किया है। यह वैक्सीन का पूरा एक अभियान है जो 3 महीने तक चलेगा और सभी हमारे जो सीएचसी सेंटर्स हैं उस पर ये वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये मैसेज सभी को देना चाहेंगे कि आप आपकी जो बच्चियां हैं 14 to 15 इयर्स की, उनको अवश्य अपने सीएचसी सेंटर पर ले जाकर अधिक से अधिक सभी बच्चियों को हमको वैक्सीनेट कराना है। शासन की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा आज अजमेर में इसका उद्घाटन किया गया सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का, जो हमारी किशोर बालिका है 14 से 15 वर्ष के बीच में, उनको ये वैक्सीन लगाया जाना है और सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। इस वैक्सीन का जो ड्यूरेशन है लाइफ लॉन्ग रहेगा और इसमें किसी प्रकार कोई गंभीर कांट्रा इंडिकेशन नहीं है और न गंभीर कोई इसमें लक्षण होने वाले हैं। इस प्रकार से वैक्सीन जो है सभी लोगों को हमारे 7 सेंटर अभी है वर्तमान में, 6 सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 डीएच, इन पे अभी हमने शुरू किया है शासन ने। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लोही निवासी बृजपन सैन की 1 वर्ष 4 माह की नातिन अन्नपूर्णा सैन की इलाज के दौरान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रसूखदार लोगों के दबाव में उनका घर गिरा दिया गया, जिससे पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया। कड़ाके की ठंड के कारण बच्ची गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले उसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर भोपाल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। शनिवार को परिजन मासूम का शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं व अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज करने, पुनर्वास और आर्थिक सहायता की मांग की है। दो महीने में धरने में रात दिन मैं इतना ठंडी गुजार चुका, निवेदन कर चुका कि ना दंड ना फंड ना कुछ, सिर्फ न्याय के लिए मांगा। आज न्याय हमको ये मिला। अफसर हत्या का भी प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। आज ये मैं न्याय लेके आया हूँ। आप ही अब जो है आपके हाथ में, तो आप निर्णय कर दीजिए। मैं हूँ जेल में, कर दीजिए हम पे FIR कर दीजिए, हम पे वो कर दीजिए। आज वो हंस के घूम रहा है, यही शैलेश तिवारी आ रहे हैं हंस रहे हैं वहाँ, है ना। तो यही जाके गिरवाए हैं, मौके में खड़े हैं सब। हम आपको वीडियो दिखाए, सब कुछ दिखा। आप बोले मेरे मौके का पटवारी नहीं गए, मैं आपको वीडियो दिखा दिया। आप बोले वहाँ के, अब वही जवाब देगी। ग्वालियर में 28 फरवरी से 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। इस राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने अजमेर से किया। अभियान के तहत बाजार में 4 से 5 हजार रुपए प्रति डोज में मिलने वाला टीका अब सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। जिले में 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पात्र बालिकाएं माता पिता की सहमति से टीका लगवा सकती है। ये वैक्सीन एचपीवी वायरस की टाइप 16 और 18 सहित अन्य प्रकारों से सुरक्षा देती है, जो सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारण है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसे बेटियों के लिए सुरक्षा कवच बताते हुए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। अभियान 2 माह तक चलेगा और जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है। सुरक्षा का टीका, इस अभियान को हम लोग कह रहे हैं ग्वालियर में, जिसमें कि एचपीवी का टीका सभी जो बच्चियां हैं, वैसे अगर इसका एज ग्रुप देखा जाए तो 10 से 15 साल के बीच में लगते हैं और प्रथम फेज में
अब इस साल के लिए 14 से 15 के बीच में जो बच्चियां हैं उनको इस वैक्सीनेशन का निःशुल्क शासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। ये करीब 2 महीने का कैंपेन रहेगा और हमारा प्रयास है कि इस एज ग्रुप में जितनी भी बच्चियां हैं उनको उनके माता पिता की सहमति के साथ में ये वैक्सीनेशन कराया जाए। कैंसर आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे केसेस में किसी भी वैक्सीन से प्रिवेंटेबल नहीं है। एक HPV अकेला मात्र सर्वाइकल कैंसर अकेला है जिसकी ये वैक्सीन बनी है और ये प्राइवेट सेक्टर में भी लंबे समय से जो आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ परिवार हैं वो अपने बच्चियों को लगवा पाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे जो इकोनॉमिकली कमज़ोर परिवार हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको अभी तक इस वैक्सीन का एक्सेस नहीं था और अब शासन के माध्यम से ये निःशुल्क पॉइंट्स पर लगाई जाएगी। ज़्यादातर हम देखें तो पूरे ज़िले में 18 ऐसे पॉइंट्स हैं हमारा, चाहे वो JH हो, सिविल अस्पताल हो, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, तो इसका एक पूरा हम रोटेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास में जिनके पास में किशोरी बालिकाओं की जानकारी होती है, और प्रयास ये रहेगा कि हम डबरा के ही नहीं और पूरे ज़िले के 100% बच्चियों को इसका लाभ। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत अंतर्गत महाजन कॉलोनी में मुख्यमंत्री अधूर संरचना योजना के तहत सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ये निर्माण एक अवैध निजी कॉलोनी में किया जा रहा है, जिसे अब तक पंचायत को विधिवत हैंडओवर नहीं किया गया है। साथ ही स्वीकृत एस्टीमेट सड़क की मोटाई 8 इंच निर्धारित है, जबकि मौके पर केवल 4 इंच निर्माण किए जाने का दावा किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित इंजीनियर द्वारा भी मोटाई में अंतर की बात स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई है तथा नोटिस जारी करने की बात कही गई है। जनपद पंचायत सीईओ ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जो सीसी रोड बन रही है उस पंचायत में एस्टिमेट के अनुसार उसको बनना चाहिए। आप बता रहे हैं कि 8 इंच का एस्टिमेट है और 4 इंच बन रही है, तो उसको मैं संबंधित यंत्री को भी निर्देशित करके और सहायक यंत्री महोदय को भी मैं निर्देशित करके उसको चेक करवा लेता हूँ कि वहाँ एस्टिमेट के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, चूँकि कॉलोनी जो है वो प्राइवेट है और प्राइवेट कॉलोनी में जो है रोड सेंक्शन होना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक बड़ी अनियमितता है। नहीं, देखिए, रोड सड़क जो है वो सबके लिए रहती है, तो चाहे प्राइवेट कॉलोनी हो चाहे सरकारी कॉलोनी हो। क्या ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि नहीं जहाँ प्राइवेट कॉलोनी है वहाँ लोगों को रोड। छिंदवाड़ा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह गुलाबरा क्षेत्र स्थित जैन मंदिर के पास स्कूल जा रही एक छात्रा के पीछे 4 से 5 कुत्तों का झुंड दौड़ पड़ा। घबराई बच्ची किसी तरह वापस घर भागकर सुरक्षित बची। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाल ही में एक 4 वर्षीय बालक को भी कुत्ते ने गंभीर रूप से घायल किया था। वार्ड 41 के ऋषभ नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या अधिक बताई जा रही है। बच्ची के पिता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करके प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पढ़ती है और कल उसका एग्जाम था। एग्जाम जाने के पहले मैंने उसको बोला मंदिर के दर्शन करिए बेटा। वो मंदिर जाने के लिए घर से निकली है और कुछ ही सेकंड बाद 15-20 सेकंड बाद कॉलोनी में 6 से 7 कुत्ते घूम रहे थे। उन्होंने पहले उसको डराए, उसके बाद उसके पीछे लग गए। मेरी बच्ची दौड़ते हुए चिल्लाते हुए पापा पापा करते हुए आई। हम लोग नीचे घर पे बैठे हुए थे। जैसे ही हमने सुने हम बाहर आए तो वो पूरे 4 कुत्ते उसके पीछे बहुत खतरनाक तरीके से लग गए थे, पर मेरी बच्ची ने साहस दिखाते हुए दौड़ लगाई और वो घर की तरफ आई। विंध्य की राजधानी रीवा में इन दिनों सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो वायरल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अटल पार्क के पास का है, जहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैरानी वाली बात यह है कि इस विवाद में एनसीसी की वर्दी पहने छात्रों के साथ कुछ युवकों ने सरेराह मारपीट की। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आधा दर्जन से अधिक युवक एनसीसी कैडेट्स पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इसी दौरान वहां मौजूद लोग बीच बचाव करने के बजाय अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मशगूल रहे। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष के ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी पीड़ित शिकायत लेकर आता है तो वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लोकमत भारत न्यूज चैनल के शुभारंभ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव जी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, जैसे राजस्थान में लोकमत भारत न्यूज काम कर रहा था वैसे मध्य प्रदेश में काम करे और आगामी आने वाले त्योहार होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जैसे मीडिया सेतु का काम करती है और ऐसी चीजों का उजागर करे जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और मैं आशा करता हूं कि जितने अच्छे से राजस्थान में लोकमत भारत न्यूज चैनल चलता है इतने ही अच्छे से छिंदवाड़ा में भी चलेगा। लोकमत भारत नेशनल चैनल की शानदार शुरुआत हुई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं प्रदेशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश की एक नई मीडिया क्रांति की शुरुआत हुई है। छिंदवाड़ा की सशक्त आवाज और जनता का विश्वास का प्रतीक बनकर लोकमत भारत नेशनल चैनल अपने प्रसारण का शुभारंभ कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अपनी चैनल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की अपनी एक पहचान बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ है। हमले के बाद दुबई के सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। यहां से आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ईरान जंग का असर मध्य प्रदेश की यात्रियों पर भी पड़ा है। दुबई के शारजाह से इंदौर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 256 रद्द हो गई है। इससे मध्य प्रदेश की 100 से ज्यादा यात्री दुबई और शारजाह एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक शारजाह से इंदौर के लिए फ्लाइट UAE टाइम के हिसाब से दोपहर 12:20 निकलने वाली थी, लेकिन आखिरी मिनट में कैंसिल कर दी गई। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पहुंचने पर इस बारे में पता चला। कई पैसेंजर्स पहले ही दुबई पहुंच चुके थे। शारजाह से इंदौर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स तय थी, वे भी वहीं फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना एक बार फिर खतरनाक साबित हुआ है। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ इंस्टाग्राम पर बने दोस्त द्वारा दुराचार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना 27 फरवरी की रात की है। नाबालिग किशोरी बिना बताए घर से गायब हो गई थी, जिससे परिजन परेशान थे। देर रात जब वह घर वापस लौटी तो वह बदहवास हालत में थी। परिजनों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन परिजनों के साथ पीड़िता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के मुताबिक शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलू की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। दिनांक 27/2/2026 को देर रात्रि पीड़ित लड़की के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की घर से सहेली के यहाँ गई थी और सहेली से मिलकर के देर रात्रि घर वापस आई और बता रही है कि सहेली से मिलने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम साथी के साथ जो है तो गई थी, जहां उसके साथ दुष्कृत्य की घटना हुई है। और पूछताछ करने पर घटना स्थल के संबंध में तथा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पीड़ित के द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा पा रही थी, जिसके कारण पुलिस टीम के द्वारा पीड़ित के द्वारा बताए गए स्थानों की CCTV फुटेज खंगाले गए, जिनका इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित संजीवनी नगर में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि छत पर फंसी एक महिला और 3 मासूमों की चीख पुकार से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही खजराना थाना प्रभारी मनोज सैंधव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग की लपटों के बीच फंसी महिला और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी जनहानि होने से टल गई। मौके पर नगर निगम, फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और घरों के बाहर बने आउटलों के कारण फायर ब्रिगेड को अंदर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खजराना पुलिस की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। खजराना क्षेत्र में खजराना खेड़ी गांव है, जहां पर एक आगजनी की घटना सुबह कारित हुई थी, जिसमें रेस्क्यू करके पुलिस टीम द्वारा
फरियादी की पत्नी और उसके 3 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उक्त आग की घटना कंप्रेसर फ्रीज के इसमें आग लगने के कारण हुई है। उमरिया जिले की पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के पास बाघ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बाघ अक्सर इसी इलाके में रहता है और डैम के पास पानी पीने आता है। इससे प्लांट के श्रमिक और आसपास के लोग भयभीत हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग मौके पर नहीं पहुंची और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोग डर के साए में जीवन और काम कर रहे हैं। ग्रामीण और श्रमिक वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, ट्रैप कैमरे लगाने और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीम तैनात करने की मांग कर रहे हैं। रीवा के एसडीएम कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। सुनवाई के दौरान एक बाहरी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जिस पर अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। एसडीएम अनुराग तिवारी ने कोर्ट रूम से उस व्यक्ति को बाहर जाने का आदेश दिया। सुनवाई के बाद अंटू सिंह पटेल, संजय सोनी और अन्य साथियों ने अधिवक्ता के साथ गाली गलौज की, कॉलर पकड़कर जुमा झटकी की और जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास किया। हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा की मांग की है और जांच जारी है। मारपीट का तो स्पष्ट रूप से नहीं है, कुछ वाद विवाद के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और मौके पे एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी दिए जाने पर पुलिस बल भी भेजा गया था और मामला तत्काल ही शांत हो गया था। और आवेदक नीरज जी ने आवेदन भी दिया है थाना सिविल लाइन में। आवेदन जांच में लिया गया है। आवेदन की जांच के दौरान जो तथ्य आएंगे उस तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ घटना की जानकारी हो। सीसीटीवी फुटेज अभी अपने को प्राप्त नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पे इसके जो साथी थे 5-6 लोग और थे। संजय सोनी था, अंटू सिंह था, वो 3-4 लोग और थे। उनका हम नाम नहीं जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। वो लोग जो है तो हमको बुलाए इशारा करके कि इधर आ बे, और बड़ी बदतमीजी से हमसे वो लोग बात करने लगे और ये कहे कि इसको लाद लो, गाड़ी में ले चलो। वहाँ पे कोर्ट के अंदर, कोर्ट कैंपस के अंदर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के एसडीएम साहब के कोर्ट चेंबर में घुसे। नीमच जिले के जीरन तहसील के ग्राम चीताखेड़ा में स्थित तिरुपति फिलिंग स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल भरवाते समय एक बाइक में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तत्परता और सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना जीरन तहसील के ग्राम चीताखेड़ा स्थित तिरुपति फिलिंग स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था। इसी दौरान वह मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। अचानक बाइक में आग भड़क उठी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें उठते ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों की समझदारी और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से टल गया। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। मामूली बातचीत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे गुट के छात्रों को सड़क पर घेरकर लात घुसे और बेल्ट से पीटा। ऐसे पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र गुटों के बीच कुछ पुराना विवाद था, जिसको लेकर पहले दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के छात्रों को घेर लिया और खुलेआम बेल्ट और लात घूसों से पिटाई शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर जिले की सीमा से सटे एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर रावे रोड स्थित ग्राम करजोत के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी यात्रियों ने सूझबूझ कर दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
इंदौर शहर के इंदौर स्थित रिगल चौराहा पर शनिवार को शहर महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। कथित एब्सटेंट फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के दावे को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रही। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में नेताओं द्वारा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो भारत में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। बड़े शर्म की एब्सेंट फाइल में नाम आने के बावजूद हरदीप सिंह जी बेशर्म होकर संसद भवन में जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, उनके निर्देशानुसार और हमारी प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरा के नेतृत्व में आज हमने ये हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया है। बालाघाट जिले के वारासिवनी में 23 फरवरी की रात सब्जी बेचने वाली विद्या ठाकरे से सोने के गहने और मोबाइल पर्स लूटने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के नाजिर जैदी और जैनब जैदी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नेहरू चौक पर महिला से आंखों के डॉक्टर का पता पूछने और परेशानियां दूर करने का झांसा देकर वारदात अंजाम दी। पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर करीब 200 किलोमीटर तक पीछा किया। गिरफ्तारी के समय घटना में प्रयुक्त आई 20 कार, गहने और करीब 4,10,000 मूल्य का माल जब्त हुआ। आरोपियों पर पहले से लूट, डकैती और चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य वारदातों की भी पूछताछ कर रही है। दिनांक 23 फरवरी 2026 को की शाम को लगभग 8 बजे विद्या ठाकरे, जो कि दुर्गा मंदिर के पास इनकी एक सब्जी की दुकान है, वो शाम को जब घर लौट रही थी तो नेहरू चौक के पास में एक पुरुष उनके पास आया, जिसने उनसे बातचीत में उनको धीरे धीरे विश्वास में लिया और इस बातचीत के दौरान उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाते हुए उनसे बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। और उपाय बताने के दौरान उनसे उनके जो कान में उन्होंने झुमके पहने हुए थे, वो झुमके, मंगलसूत्र का पेंडेंट, ये उनसे रखवा लिया और साथ में उनका इस जो अज्ञात आरोपी था उसका साथ एक महिला ने भी दिया था और इस दौरान उनके साथ ठगी की गई। जिला अस्पताल मंदसौर के ब्लड बैंक में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। खुलासा हुआ है कि 35 डॉक्टर और 26 कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि के नाम पर करीब 43.91 लाख आपस में बांटे। निजी अस्पतालों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए प्रति यूनिट 1050 लिया जाता था, जिसमें से केवल 750 रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा किए गए और 300 प्रोत्साहन के रूप में बांटे गए। ये घपला अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक चला। इसी दौरान कुल 14,639 यूनिट रक्त जारी हुई हैं और 1.53 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई। स्वास्थ्य विभाग के नियमों में ऐसी प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्टर की अनुशंसा पर हुआ। शहर में मामले को लेकर चर्चा तेज है और जनता पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। मंदसौर ब्लड बैंक का जैसा आपका कहना है कि एक खबर जो आज पेपर में छपी है, तो उसके रिगार्डिंग मेरा यह कहना है कि यह सारा कार्य जो है नियमानुसार हुआ है। वर्ष 2016 में कुछ निजी चिकित्सकों के द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें रक्त की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय से प्राइवेट में रक्त नहीं दिया जाता था। तो उन चिकित्सकों के द्वारा तत्कालीन कलेक्टर महोदय को निवेदन किया गया। तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ से ब्लड देना चालू किया गया। चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज ही थे, तो हमारे द्वारा उन्हीं को रक्त दिया जाता था और वर्तमान में भी उन्हीं को रक्त प्राथमिकता के तौर पर दिया जाता है। बीकानेर के जवाहर नगर अत्यंत नगर क्षेत्र में सीवरेज सफाई के दौरान बड़ी संख्या में 500 रुपए की नोट मिलने से सनसनी फैल गई है। कॉलोनी वासियों की ब्लॉकेज की शिकायत पर सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे थे। सफाई के दौरान सीवरेज चैम्बर से अचानक कई नोट निकलते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ मजदूरों और आसपास के लोगों ने नोट उठा लिए। घटना की सूचना मिलते ही मुक्ता प्रसाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बचे हुए नोट जब्त कर लिए। थाना अधिकारी विजेंद्र शिलाने ने बताया कि ये राशि लाखों रुपए के आसपास हो सकती है। पुलिस ये जांच कर रही है कि नोट किसके हैं और सीवरेज में कैसे पहुंचे। पूरे इलाके में इस रहस्यमय घटना को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और नोटों के असली मालिक का पता लगाने की प्रयास जारी है। घटना ने स्थानीय लोगों में आश्चर्य और उत्सुकता दोनों पैदा कर दी है।
गुलाबी नगरी जयपुर में होली के त्योहार की धूम के बीच श्री कृष्ण सेवा संस्थान फाउंडेशन द्वारा जयपुर के गुलबाग मैरिज गार्डन में 28 फरवरी 2026 को फूलों की होली और फागोत्सव का आयोजन हुआ। गुलाबी रंगों और फूलों के साथ गुलाबी और सफेद परिधानों में महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से फागोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार प्रताप सिंह खाचरियावास। इसी दौरान उन्होंने श्री कृष्ण सेवा संस्थान फाउंडेशन के समाज उत्थान के प्रयासों की सराहना भी की और प्रदेशवासियों की होली के त्योहार की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संस्था के पदाधिकारी त्रिलोक सिंह, जितेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, अशोक सिंह, संजना निर्वाण, देवदीप 84, रीता राघव, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजना सिंह निर्वाण, मीना कंवर, सविता कंवर, धीरू कंवर, सेवा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। त्रिलोक जी और इनके तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं फागोत्सव में इकट्ठी हुई है। मैंने भी इनसे प्रॉमिस किया है महिलाओं के रोजगार को लेकर आप जो काम करें उसमें मैं भी इनकी मदद करूंगा। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी टीम अच्छी है, इनकी महिलाओं की जेंट्स की जो टीम है ये बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के वर्किंग के लिए काम करना और उनके रोजगार की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम है। मैं भी इनके साथ हूँ, पूरी मदद करूँ। सर, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं होली से बड़ा ठाकुर जी की मेहरबानी, कृष्ण भगवान से बड़े द ग्रेट सुदर्शन चक्र वाले भगवान जो सब पे दया करते हैं, तो वो सबको जीना सिखाया। उन्होंने होली का त्योहार दिया, मजे दिए, आनंद दिया, खुशियां दी। तो मजे लेने का भी तो कुछ होना चाहिए। तो होली के मजे सबको ठाकुर जी ने दिए, कृष्ण भगवान ने लेने चाहिए। सबको बधाई। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि फूलों की होली खेली जा रही है, तो हम फूलों की होली नहीं, हम उन महिलाओं की जिंदगी में रंग भरने का एक प्रयास कर रहे हैं जो हमारे अतिथि विधवा है, जो आर्थिक रूप से परेशान है। उन बहनों को हम, हमारी जो ये संस्था है श्री कृष्ण सेवा संस्थान, उन बहनों की जिंदगी में एक रंग भरने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी बहनें इस फागुन का आनंद लें। फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।